चार्ट को लेकर के अलग अलग तरह की भ्रांति है हम सबों के बीच में, और चूंकि भ्रांति होने का कारण ये नहीं है कि आपको पता नहीं है, बल्कि ये बात है कि इसके बारे में अलग अलग भ्रांति फैला दी गई है। चार्ट में लोग इतना सारा इंडिकेटर लगा देते हैं कि लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि देखना क्या है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड सा चार्ट हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके बताऊंगा कि चार्ट को देखना कैसे है, और चार्ट रीडिंग कर लेंगे ना तो आप एक स्ट्रेटजी बना पाएंगे अपने पोर्टफोलियो के लिए। इसका पार्ट वन मैंने बनाया था पिछले सप्ताह, मुझे लगता है आपने जरूर देखा होगा, यदि नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के साथ में दे दूंगा, आप जरूर जाकर देखिएगा। आगे के वीडियो के लिए मैं आपको एक यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट शेयर करता हूँ, और उसके साथ ही मैं इसके डिटेल में आपको ले जाऊंगा आज, कि समझते हैं चार्ट क्या होता है। देखिए, चार्ट में उस दिन हमने देखा कि किसको ट्रेंड कहते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज क्या होता है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है, ये सब चीज हम समझ गए हैं। आज हम इसके आगे का बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे कि कितने तरह का चार्ट होता है। मुख्य रूप से तीन तरह का चार्ट होता है। एक होता है लाइन चार्ट, दूसरा होता है बार चार्ट, तीसरा होता है कैंडलस्टिक चार्ट। इसमें जब आप आएंगे तो देखेंगे कि ये वाला, ये इस कॉलम में आप देखिए, ये लाइन चार्ट है। अभी जो ये लाइन बन गया, ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूं। यस, ये लाइन चार्ट हो गया। और दूसरे तरह का चार्ट है जो कि है बार चार्ट, ठीक है। इसमें और भी चार्ट है, जैसे ये हॉलो कैंडल, फिर ये वॉल्यूम कैंडल्स है, लाइन विथ मार्केट, स्टेप लाइन, एरिया। लेकिन हम लोग ज्यादातर इन्वेस्टर कैंडल चार्ट को यूज करते हैं। ये वाला कैंडल्स जो लिखा है, ये वाला यूज करना ज़्यादा सहूलियत है इसमें, कंपेरेटिवली दूसरों से। जैसे आप लाइन चार्ट यूज कीजिएगा तो लाइन चार्ट में आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस प्राइस पर मार्केट ओपन हुआ और किस पर क्लोज हुआ और कहाँ तक गया था। कैंडल में ये सारा चीज क्लियर हो जाता है। कैंडल चार्ट को समझते हैं। कोई भी कैंडल देखिए, ये तो निफ्टी फिफ्टी का में है। दूसरा खोलते हैं, मान लीजिए न्यूलैंड न्यूलैंड लैब, ठीक है। न्यूलैंड लैब मैंने रिकमेंड किया था। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, डिस्क्लेमर के लिए मैं बता देता हूँ, और मैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ। न्यूलैंड लैब के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, और ये देखिए कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। मुझे लगता है मैंने जब से बनाया ना उसके बाद बहुत ऊपर जा चुका है। और आप जरूर से जरूर लिए होंगे यदि मेरे वीडियो को और यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो। चलिए अब देखते हैं कैंडल, कोई भी एक कैंडल को समझते हैं। मान लीजिए ये वाला कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल में ये जो जगह है, इसको कहते हैं, इस एरिया को ओपनिंग प्राइस। यहां पर खुला था, और मार्केट जब क्लोज हुआ तो यहां पर जाकर क्लोज हुआ। यानी कि इस समय यहां पर था 8,802 रुपया, इस जगह पर प्राइस दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ 8,802 पर खुला था, और उसके बाद क्लोज हुआ 12,475 पर। ये मंथली कैंडल है। तो और ये नीचे खुलकर ऊपर बंद हुआ, इसलिए ये ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है, और इसको कहते हैं बुल्लिश कैंडल, ठीक है। और इसके अपोजिट ये रेड कैंडल है, इसको कहते हैं बियरिश कैंडल। यहां पर ऊपर खुला और नीचे बंद हुआ, इसीलिए रेड कैंडल बना, इसको बोलते हैं बियरिश कैंडल। ये इस जगह पे ओपन हुआ था, और जब मंथ स्टार्ट हुआ तो यहां पर खुला था 7,642 रुपया पर, और क्लोज हुआ है 5,995 रुपया पर। तो ये ऊपर खुल के नीचे बंद हुआ, इसीलिए इसको बियरिश कैंडल कहते हैं, और ये रेड कैंडल होता है। इसके अलावा आप ये पतला सा लाइन देखते होंगे, इसको विक कहते हैं। ऊपर में ही छोटा ऐसा है, देखिए, ऊपर में भी छोटा ऐसा है, नीचे में भी है। इसका मतलब ये है कि इस प्राइस पर खुला और यहां क्लोज हुआ, ये ओपनिंग प्राइस और ये क्लोजिंग प्राइस दिखाता है। और ये जो लाइन है ऊपर जो गया यहां तक, ये दिखाता है कि पूरे मंथ में यहां तक हाई बनाया है, इतना तक गया था, लेकिन यहां क्लोज नहीं हुआ, क्लोज यहां पर हुआ। उसी तरह पूरे मंथ में यहां तक गया था कई बार, और लेकिन जो यहां पर रुका नहीं, क्लोज नहीं हुआ। यदि यहां क्लोज होता ना, यहां खुल के यहां क्लोज होता, तब तो ये फिर बियरिश कैंडल बन जाता, रेड कैंडल बन जाता। तो मंथ के बीच में यहां तक गया है। तो कैंडल में इस एरिया को बोला जाता है बॉडी, और ये जो एरिया है इसको विक बोलते हैं। बुल्लिश कैंडल, बियरिश कैंडल, बस इतना चीज कैंडल में जानने का है।
उसके अलावा इसको देखने के लिए तीन तरह का, नहीं तीन से ज्यादा होता है, लेकिन मुख्य रूप से तीन होता है। एक होता है मंथली कैंडल, ये एक कैंडल एक मंथ को दिखा रहा है, ठीक है, जितना कैंडल है एक एक महीना को दिखा रहा है। ये वाला अगस्त महीना है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, ये नवंबर है, और ये दिसंबर महीना जो अभी चल रहा है। जब हम यहाँ पर मंथ से वीक कर देंगे तो एक कैंडल एक सप्ताह बताएगा। ये कैंडल एक सप्ताह बता रहा है, 7 अक्टूबर, ये 14 अक्टूबर, ये 21 अक्टूबर वाला एक सप्ताह बता रहा है। फिर एक एक कैंडल एक सप्ताह बढ़ता जा रहा है, एक कैंडल एक सप्ताह बता रहा है। यानी सप्ताह जब स्टार्ट हुआ था, वीक जब स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ स्टार्ट हुआ और क्लोज यहाँ हुआ, ये बताता है। उसी तरह डे कैंडल होता है, वन डे कैंडल का मतलब होता है एक कैंडल एक दिन बता रहा है। जैसे ये कैंडल है, ये 27 नवंबर बता रहा है, ये कैंडल 28 नवंबर, ये कैंडल 29 नवंबर, ये कैंडल 2 दिसंबर। 29 के बाद दो इसलिए क्योंकि 30 और 1 को सैटरडे संडे की वजह से मार्केट क्लोज था। ये 2 दिसंबर, और ये 3, और ये आज 4 दिसंबर है, 4 दिसंबर दिखा रहा है। एक दिन एक कैंडल, तो यहां पर जो भी चीज हम सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से कैंडल दिखाएगा। और डे जब सेलेक्ट किए हैं तो डे का मतलब है इस प्राइस पे खुला था, 17,216 रुपया पे न्यूलैंड लैब खुला था, आज स्टार्ट हुआ था ट्रेडिंग, और जब बंद हुआ तो 17,802 रुपया पे बंद हुआ। ठीक है, यानी कि 3:30 पर। उस बीच में दिन भर में इसका शेयर यहां तक ऊपर गया है, देखिए यहां पर पतला ऐसा देख रहे हैं, वीक बना हुआ है। तो दिन भर में यहां तक ऊपर गया, 18,071 तक गया, लेकिन यहां पर रुका नहीं। ऊपर जाने के बाद फिर सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे आ गया, और नीचे भी यहां तक गया था, 16,983 रुपया तक गया, और नीचे से फिर बाइंग प्रेशर आने की वजह से ऊपर चला गया। तो ये हो गया मंथली, डेली और वीकली कैंडल, इसी को बोलते हैं। और आपने लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट भी समझ लिया। उसके बाद प्राइस और वॉल्यूम होता है, ये कैंडल दिखाता है प्राइस को, और ये नीचे वाला जो देख रहे हैं ना, ये वॉल्यूम को दिखाता है, यानी इतना वॉल्यूम में ट्रेड हुआ। तो प्राइस और वॉल्यूम यदि आप समझ जाएंगे तो आप समझिए कि शेयर मार्केट में जो लोगों को डर है या लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, आपके लिए जर्नी काफी आसान हो जाएगी। सबसे बड़ा इंडिकेटर है प्राइस और वॉल्यूम। देखिए, ये मैं मंथली लगाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर समझ में आएगा। न्यूलैंड लैब, देखिए यहां आप देख सकते हैं प्राइस और वॉल्यूम। इस जगह से आप देखिए, यहां पर जो प्राइस है वॉल्यूम कम है, लेकिन यहां से प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, यानी इतनी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। तो जब ग्रीन कैंडल बने, यानी कि प्राइस ऊपर बंद हो रहा है, कैंडल ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम के साथ, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है। यानी इस शेयर के साथ में पॉजिटिव सेंटिमेंट जुड़ा है और शेयर प्राइस ग्रो करने का चांस बनता है इसमें। आप देखिए कि यहाँ पर जब वॉल्यूम के साथ प्राइस बढ़ रहा है, आगे भी देखिए प्राइस बढ़ रहा है वॉल्यूम के साथ, काफी हाई वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है, तो काफी तेजी से प्राइस बढ़ रहा है। और यहाँ पर फिर से 2021 के बाद से इस समय मार्केट चला गया था डाउन ट्रेंड में, कुछ दिन कंसोलिडेशन में रहा, लेकिन यहाँ पर देखिए मई 2023 के बाद से फिर से देखिए कि प्राइस और वॉल्यूम का मूवमेंट। तो इससे हमें ये कन्विक्शन मिलेगा कि नहीं, यदि प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है, और आप चाहें तो आप अपना पोजीशन ले सकते हैं। उसी तरह यदि गिरावट आए और गिरने के समय भी वॉल्यूम, यदि बहुत बड़ा प्राइस में फॉल आए और वॉल्यूम बड़ा वॉल्यूम के साथ फॉल आए, तो भी एक साइन है कि ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, आप इससे निकलो, एक साइन होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, प्राइस कितना गिरा और वॉल्यूम के साथ गिरा या नहीं गिरा। ठीक है, तो ये तो प्राइस वॉल्यूम हो गया। उसके अलावा इंडिकेटर होता है, यहां पर आपको इंडिकेटर दिखेगा। ये जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारा इंडिकेटर है। आप यहाँ पर
जैसे RSI होता है, ADX है, एवरेज डायमेंशनल इंडेक्स, पैराबोलिक SAR है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो आपको, जैसे कि मैं मुख्य रूप से EMA बोलता हूँ फॉलो करने के लिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो मैंने लगाया हुआ भी है। इसको मैंने अभी हाइड किया, इसको करते हैं, ये देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक तरह का अलार्म सिस्टम है कि इससे नीचे जाएगा तो सेल कर देना है। बहुत सारे लोग EMA 9 को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ और चीज को फॉलो करते हैं, बहुत सारा इंडिकेटर है। लेकिन इंडिकेटर बहुत लगाने से चार्ट गंदा हो जाता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर आपका बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इंडिकेटर यदि आप देखेंगे ना, तो इसमें ट्रेडिंग व्यू के अंतर्गत 100 से ज्यादा इंडिकेटर होगा, और इसमें बहुत सारा इंडिकेटर करीब करीब सेम ही चीज बताता है। इंडिकेटर का मतलब यह है कि आपको इंडिकेट करना, अलार्म देना, या तो बाय साइड में या सेल साइड में। तो अच्छा है कोई एक या दो इंडिकेटर आप चुन लीजिए, और जिसके जिसके आधार पे आप बाय और सेल या होल्ड कर पाइए। तो सेल करने के लिए मैं तो बोलूंगा सबसे अच्छा EMA 21 को फॉलो कीजिए। यदि इसके नीचे आता है तो आप सेल कर दीजिए, यदि उसके ऊपर है तो फिर आप उसको होल्ड कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है मैं आपके चार्ट के बारे में कुछ आपको मैं बता पाया हूँगा। यदि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। कमेंट कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा आपका जो भी क्वेरी होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।